हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा जो वीडियो है ये एनसीईआरटी सीरीज का जो हमारा अभी हिस्ट्री चल रहा है उसमें क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4। क्लास 12th में हमें 3 बुक पढ़ने हैं और इसमें हमारा जो बुक नंबर 1 उसका नाम है थीम 1। और थीम 1 में हमें जो लास्ट चैप्टर है मींस एंशिएंट हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर किया और 3 चैप्टरों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया। कहां से सवाल बन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि पूरा जैसे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म अभी करेंगे, ये चैप्टर नंबर 4 खत्म करेंगे तो जो वीडियो हमारा आएगा वो आएगा पूरा इसके ऊपर एमसीक्यू इन चारों चैप्टरों से। और जो हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये तीनों हम लोगों ने जो पढ़ा उन सब से जो एमसीक्यू बन सकते हैं, प्योर एनसीईआरटी एमसीक्यू वाले वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। फिर क्लास 12th में जो और 2 बुक है उसको कवर करेंगे तो फिर हमें आगे के वीडियोस मैं आपको दूंगा, मींस एमसीक्यू के वीडियोस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और अच्छे तरीके से सब कवर करेंगे। हम लोग 1 घंटा लेते हैं एक चैप्टर में, और लेकिन 1 घंटे में हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं और बहुत कुछ जो हमें एग्जाम्स में आ जाएगा या फ्यूचर में कोई सवाल बन सकता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चैप्टर का नाम है थिंकर, बिलीफ्स एंड द बिल्डिंग्स, विचारक, विश्वास और इमारत। जनरली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद थोड़ा सा है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जनरली हमें इसमें पढ़ने वाले हैं कल्चरल डेवलपमेंट, है ना। सांस्कृतिक में तो आप समझ सकते हैं मंदिर वंदिर यही सब देखने को मिलेगा। तो कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग किस पीरियड 600 बीसी से लेके 600 एडी तक के, मतलब ये लगभग 1000 जो हमारा लगभग 1200 का जो टाइम पीरियड है इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी चैप्टर पढ़े हम लोग वो 600 बीसी से लेके 600 सी तक ही हम लोगों ने पढ़ा है ना। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सामाजिक, उसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीजों के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए। और चैप्टर पढ़ने से पहले मैं बार बार बोलता हूं आपके सामने बुक्स होने चाहिए, 100% बुक्स होने चाहिए, क्योंकि आप नोट्स वहीं बनाएंगे, है ना। या एक कॉपी होना चाहिए जिसमें आप चीजों को लिख पाए। वीडियो पॉज करके लिखते आइएगा, ठीक है। देखिए, विचारक, विश्वास और इमारतें। देखिए, इस अध्याय में हम 1000 लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने में से क्या प्रयास किया। दार्शनिक मतलब वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे महावीर के बारे में, बुद्ध के बारे में, है ना। हम भी यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचार के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं, है ना। जनता पे क्या प्रभाव पड़ा उनकी सोच को, उनके आइडियाज को लेके, है ना। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे और यह ध्यान देने की बात है यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों की दुनिया में पुनर्निर्माण के लिए जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत मतलब हाँ, अब ये जो हम पूरा जो पढ़ने वाले हैं जनरली जो अलग अलग विचार के माध्यम से क्या क्या अलग अलग, जैसे कि आप देखते हैं ना कि 6ठी सेंचुरी जो आपका बीसी था उसमें काफी परिवर्तन आया ना, थॉट को लेके परिवर्तन आए। लोगों ने सोचा कि जैसे कि वैदिक कर्मकांड इस सब के ऊपर सवाल उठाया लोगों ने, है ना। साथ ही साथ बहुत सारे चीजें ऐसे सवाल उठे, मतलब आपका रिलीजियस चेंजेस भी आए, है ना। रिलीजियस चेंजेस आए जैसे कि बौद्ध धर्म, है ना, जैन धर्म, ये सब धर्मों की उत्पत्ति भी हुई और बहुत कुछ उपनिषद, ये सब सारी चीजें को आप बारे में आप देखते हैं तो वही चीज इसमें बताया जा रहा है। और ये सब हमें बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट जो उसमें जो भी किताब थे उसके माध्यम से हमें पता चलेगा, या उस समय जो भी अभिलेख या इमारतें मिली हमें उनके माध्यम से इन पूरे इतिहास को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी अंडरलाइन जो भी चीजें ग्रीन कलर किया हुआ इंग्लिश वालों, वो आपको 100% आपको याद रखने हैं, है ना। 100% मैं आपको बोलूंगा किसको याद रखना है, ठीक है। देखिए, तो ये थोड़ा सा हम लोग सांची के बारे में पढ़ेंगे। सांची स्तूप तो पता है भोपाल में, है ना। तो सांची का स्तूप जो है भोपाल के सांची खनखेरा में छोटा सा गांव है ना। सांची कनखेरा छोटा सा गांव है ना। भोपाल से करीब भोपाल के उत्तर पूर्व में 20 मील लगभग दूरी पे एक पहाड़ी पे स्थित है। जब आप लोग कभी ट्रेवल करेंगे ना उस रूट में तो आपको ट्रेन से दिख जाएगा आपको सांची, मतलब ये स्तूप, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है।
इसमें हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरणदान का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों का विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गोबंदनुमा ढांचे को बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज की निष्कर्ष को एक अंग्रेजी पुस्तक में भी लिखा। देखिए जनरली आप समझिएगा कि भोपाल की जो नवाब है, भोपाल का जो नवाब है शाहजहां बेगम का जो आत्मकथा है ताजुल इकबाल, है ना, उसमें ये मेंशन किया गया है कि अंग्रेज आया, है ना, इस चीज को सही तरीके से एग्जीबिशन किया, खोदा, है ना, चीजों को लेके भी गया, उस पर स्टडी भी किया, तो वो बताया गया। हालांकि हम लोग पढ़ने वाले आगे साँची स्तूप के बारे में अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ हमें ध्यान में नहीं रखने लायक चीज है, लेकिन सब कुछ आप लोगों ने समझ लिया, है ना। आगे पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जो काम की चीजें, ऐसे तो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ना। देखिए कह रहा है कि 19वीं सदी की यूरोप में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्प। देखिए स्टार्टिंग जब फ्रांसीसी ने सबसे अच्छी हालत में बची सांची की पूर्वी तुरंदार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम उसमें बंगाल का नवाब, सॉरी भोपाल का नवाब, तो भोपाल के नवाब से उसने परमिशन मांगा कि जो गेट है ना, जो ये गेट मतलब कहने का मतलब जो पूर्वी गेट था, इस सांची का जो स्तूप था उसमें जो गेट थे, उसमें जो पूर्वी जो गेट था, उस पूर्वी गेट को बोला कि हम अपने संग्रहालय म्यूजियम में, फ्रांस के म्यूजियम में लगाएंगे, है ना। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसा कोशिश किया, अभी ऐसा परमिशन दिया गया नहीं। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई, लेकिन हाँ अब इस ओरिजिनल कलाकृति और ओरिजिनल जो गेट था उसको तो नहीं ले गया, लेकिन इसके ही एकदम एग्जैक्टली सेम रिप्लिका या सेम कॉपी जो कि प्लास्टर से बनाया गया उसको लेके संतुष्ट हो गए, उसको लेके गए, है ना। इस बात को ध्यान रखें। और जो उसका ओरिजिनल है वो भोपाल में ही अभी भी है ना, जैसा आप लोग देख पाते हैं ना। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन अनुदान दिया, मतलब उसके लिए पैसा भी खर्चा किया। वहां के अगर नवाब है तो ऐसा करना ही है। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम को जॉन मार्शल ने जो भी लिखा उसको समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय भी बनाया, एक गेस्ट हाउस भी बनाया, ठीक है। वहां पे जॉन मार्शल का किताब भी वहीं पे बैठ के मतलब कहने का जॉन मार्शल ने किताब भी लिखा था। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों में सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया, इसलिए यह स्तूप समूह बना रहा। तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता के अब देखिए रेल ठेकेदार क्यों लिखा, जैसे कि आपने देखा हड़प्पा जब खोदाई हो रहा था तो रेलवे लाइन बिछी तो बहुत सारा ईटा उठा के रेलवे लाइन बिछा दिया, तो बोला कि ये अच्छा किस्मत है सांची का कि कोई रेलवे ठेकेदार का अगर नजर पड़ जाता तो सारा ईटा ये जो भी पत्थर पत्थर सब लेके चल जाता और रेलवे लाइन में बिछा देता। तो यहाँ पे लिखा गया है, क्लियर है। चलिए इस चीज को कोई काम का चीज नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो काम का रहेगा उसको हम लोग जरूर नोट डाउन करेंगे, है ना। अब देखिए काम का चीज है, यहाँ पे ज्यादा हरा और लाल दिख रहा है, आपको देख पा रहे हो, है ना, हरा पीला, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा ये अब हम जो सांची का स्तूप देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगे ना कि भाई ये टीला क्यों बनाया गया, टीला के अंदर क्या था, ये स्तूप क्यों बनाया गया, रेलिंग चारों तरफ क्या है, ये है क्या, ये आखिर का तो पहली बार को देखा तो क्या है, इस बात को समझना है ना। तो आगे हम लोग समझेंगे। पृष्ठभूमि है ना, सैक्रिफाइस एंड डिबेट। अब ये सब चलो सांची के बारे में चलो एक वर्णन हुआ, अब हम आगे देखेंगे। आगे यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरसुस्त्र जैसे चिंतक, अब ईरान का पता जो है आपका जरथुस्त्र, कोंगजिन चाइना में, सुकरात प्लेटो और अरस्तु जो है ग्रीस में, महावीर और गौतम बुद्धा में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ईरान में जो थिंकर्स उनका नाम क्या है, जरथुस्त्र है, चीन में है खुग तसी, है ना। ये सब थिंकर्स हैं, ये सब जो कहने का मतलब एक विचारक है। तो आपको ध्यान में रखना कौन कहां पे है ना, कौन कहां पे है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत इजी है, याद भी होगा बहुत लोगों को। अब ये जो भी ये चिंतक है उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ ही वो इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी के नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। अब ये जो थिंकर्स है इन्होंने क्या समझने का प्रयास किया
कि जो इंसान है, जो हम लोग है ना, जो हम लोग हैं, और जो पूरा वर्ल्ड मतलब विश्व व्यवस्था जो वर्ल्ड है, या कॉस्मिक ऑर्डर्स बोल सकते हैं, जो ब्रह्मांड है ना, आत्मा ब्रह्मा, ये सब के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझने का कोशिश किया, है ना। और वही टाइम, ये वही समय है जब हमें गंगा यमुना मतलब अब देखिए मगध महाजनपद, ये सारे महाजनपदों का उदय भी हो रहा था, नगरीकरण व्यवस्था भी आपको देखने को मिल रही थी, उसके बारे में बता रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए ये ऋग्वेद से अग्निदेव के लिए जो एक प्रार्थना है उसके बारे में बताया गया है, तो ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। यज्ञों की परंपरा, यज्ञ कब से स्टार्ट हुआ इसके बारे में बताना, यज्ञ सैक्रिफाइसेस है ना। तो देखिए चिंतन, धार्मिक विश्वास, व्यवहार की कई धारणाएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 के बीच में ऋग्वेद से मिलती है। आपको पता है हम लोग जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो दो भाग में पढ़ते हैं, एक ऋग्वेद एक उत्तर वैदिक, है ना, या पूर्व वैदिक या उत्तर वैदिक। तो ऋग्वेद को हम लोग जनरली 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक पढ़ते हैं, फिर 1000 से लेकर 600 बीसी तक हम लोग पढ़ते हैं उत्तर वैदिक। तो हमें जनरली जो भी ऋग्वैदिक काल का जो भी जानकारी मिलता है ओनली वन हमें ऋग्वेद से मिलता है ना, क्योंकि ऋग्वेद से। वैसे ही प्राचीन परंपरा ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। ओके समझिएगा, ठीक हो। देखिए कह रहा है कि शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में मतलब कि वही हमारा लेटर वैदिक पीरियड में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और रसोमेघ जैसे जटिल यज्ञ हाँ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। कोई काम का चीज नहीं है, आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसको मैं लिखवाऊं, है ना। आगे चलते हैं, देखिए नए प्रश्न, है ना, नए न्यू आइडियाज, नए प्रश्न। उपनिषद, अच्छा उपनिषद क्या है? उपनिषद एक हमारा आप कह सकते हैं कि दर्शन है, दर्शन शास्त्र है। उपनिषद में हमें दर्शन मिलता है ना कि डेथ के बाद हमारा क्या जीवन होगा, लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, लाइफ आफ्टर डेथ। हमारा डेथ के बाद क्या हम लोग किसी नया जन्म लेंगे, पुनर्जन्म होगा, हमारा आत्मा क्या होगा, ब्रह्मा क्या होगा। आत्मा ब्रह्मा ना, ब्रह्मा मतलब कि यूनिवर्सल सोल, है ना, और आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल। ये सब के बीच में रिलेशन, ये सब नए नए प्रश्न, ये यही उपनिषद में जनरली है ना। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उपनिषद जो है वो उन्हें विचारधाराएं हैं, जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में लोग बहुत उत्सुक हो गए, और उसी तरह से उपनिषदों आप देख सकते हैं कि उपनिषद लिखा गया है ना। देखिए है ना, ऐसा ही सब है कि हम लोग जो दोबारा जन्म लेंगे तो क्या हमारे अभी के जो कर्म है ना, उस कर्म के आधार पे हमारा जन्म होगा। अगला जन्म में हम लोग है ना बोलते हैं ना कि अगला जन्म में तुम ये बन जाओगे, ये बन जाओगे, पाप कर रहे हो तो ये बन जाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग यही सारे सवाल पहले भी उठते थे दिमाग में, है ना। ओके, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। वैदिक परंपरा से बाहर कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक होता है। लोगों के यज्ञों के महत्व में चिंतन करने लगे। ये सब तो चलो ठीक है। वाद विवाद और चर्चाएं, अब ये सब चलता था। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा समान लोगों से तर्क वितर्क करते थे। अब ये जो टीचर जो भी एक सोच को लेके टीचिंग करा रहा है, मतलब समझा रहा है लोगों को, तो अलग अलग गांव में घुमा कि देखो ऐसा होता है, जीवन मृत्यु के बाद जीवन ऐसा होगा, है ना, ये चीज सही नहीं, ये चीज गलत है, आत्मा होता है, ब्रह्मा होता है। तो अलग अलग जगह पे जाके चीजों को समझा रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसको विरोध भी कर रहे हैं, डिबेट हो रहा है, लोग बैठ रहे हैं, अलग अलग विचार के लोग एक जगह बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही थी, और ये सब चर्चाएं कुटारगारशालाओं में होता था, जो नुकीली छत वाली झोपड़ी, इस तरह की झोपड़ी होती थी, है ना, इस तरह की झोपड़ी होती थी, इस तरह की झोपड़ी, इसमें ये सारा चित्र, इसको बोले थे कुटारगारशाला। अब देखिए मैं इसको ध्यान रखूंगा, अब समझिएगा कि अरे यार ये कुटारगारशाला दे दिया है, ये सवाल पूछेगा थोड़ी। और ये सवाल देखिए आया है, अब ये देखिए सीडीज का सवाल है, सीडी 2012 का सवाल है। What was कुटारगारशाला लिटरेरी हार्ट विद अ पॉइंटेड रूफ। सेम चीज यही लाइन लिखा, कुटारगारशाला क्या है, लिटरेरी हार्ट विद अ पॉइंटेड रूफ। तो क्या था, ये एक प्लेस था जहां पे लोग डिबेट करते थे, बुद्धिस्ट मेंडिकेट्स, है ना, यहाँ पे बताएगा बुद्धिस्ट के बारे में ना, बौद्ध ग्रंथ तो उसकी होती थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे भी जहां पे जानवर रहते गलत, जहां पे शस्त्र रखते गलत, जहां पे सोते थे गलत। तो ऐसे सवाल आए हैं ना, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो ये सवाल भाई बनता है,
इसको एक बार और पूछा गया अंडरलाइन करने के लिए सीडीएस में, तो मतलब अंडरलाइन में तो मैच करने के लिए, तो सवाल है ना, तो जहां जहां सवाल बनेगा वहां वहां पकड़ेंगे सवालों को, और कुछ है नहीं, प्रीवियस से चीजों को देखेंगे, अलग चीजों को देखेंगे, है ना, सवाल बनने की जो संभावना रहेगी उन चीजों को देखेंगे, सब करवाएंगे भी सवाल, तो डोंट वरी इसके लिए, ठीक है। ठीक है, यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझ लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था, इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता जा रहा था। हाँ, अगर कोई भी हमारी बातों को, है ना, हमारी बातों को कोई भी एक्सेप्ट करता है, समझता है, तो मेरा चेला बन जाएगा, है ना। और डिपेंड करता है कि धीरे धीरे हमारे फॉलोवर्स कमेंगे भी घटेंगे भी, विचार विमर्श होगा, विरोध भी होगा, है ना, तो घटेंगे बढ़ेंगे, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, कोई काम का नहीं है। और इसमें आपके महावीर और बुद्ध शामिल है, जो वेदों पे, भगवान महावीर और बुद्ध क्या है, उन्होंने जनरली वैदिक कर्म कांडों पे सवाल उठाया, वेदों के प्रभुत्व पे सवाल उठाया, है ना, कि नहीं वेद के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होगा, वैदिक कर्म कांड करना जरूरी नहीं, यह करना जरूरी नहीं, ये करना जरूरी नहीं, पूजा पाठ दिन भर नहीं, तो वो सब चीज है ना, बुद्ध एंड महावीर, है ना, ये बात को हम समझेंगे, कोई काम करनी चाहिए। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए, उपनिषद का एक पंक्ति है, और वो उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में आपके आत्मा की प्रकृति और सच्चा ज्ञान। अब ये सवाल एग्जाम में पूछ देगा कि इन विच उपनिषद, है ना, द नेचर ऑफ सेल्फ एंड द ट्रू सैक्रिफाइसेस, ठीक है, ये आपको जो दो वर्सेज है, दो मतलब श्लोक हैं, ये किस उपनिषद से लिए गए, तो छंदोग्य उपनिषद, है ना। इस तरह के सवाल आएंगे, जैसे पिछला मैंने बताया था कि एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद था, जिसमें हम लोगों ने मतलब एक शिष्य और उसके गुरु और उसके शिष्य के बीच के जो लीनियज था, मतलब उसके मतलब पूरा एकदम जनरेशन बाय जनरेशन कौन पढ़ा क्या पढ़ा, वो सब जानकारी हमें देखने को मिलता था, है ना। तो उसी तरह से ये आपका छंदोग्य उपनिषद है, जहां से आपको ये आत्मा की प्रकृति, है ना, और सच्चा योग आपको देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखना है कि इस उपनिषद में वर्णन किया गया है, सवाल एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। सवाल कहीं से बनेगा, हम लोग आंसर करेंगे, और एक बार अगर हम चीजों को देख लेंगे तो दिमाग में थोड़ा 100% यार कि देखिए चीजों को बार बार देखेंगे, और ये सब सवाल अगर हम देखे रहेंगे तो वहां पे हमें कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होगा, ये आगे अच्छा छंदोग्य उपनिषद था, आंसर रटना नहीं है चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए एक फेटलिस्ट और मैटेरियलिस्ट के बारे में बताया जा रहा है ना। अरे ये क्या हो गया, ये कहां चला गया, ये पेज नंबर 86 87, पेज नंबर 87 86 गायब हो गया, कोई नहीं, 86 गायब नहीं हुआ होगा, ओके। हाँ, एक दो पेज ऊपर नीचे हो गया, एक बार इसको हम लोग सही कर लेते हैं, है ना, फिर चालू कर दे। तो अब सही हो चुका है, ठीक है। देखिएगा, तो बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार किया गया और संरक्षित किए जाते थे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हमें जनरली ये समझना है कि बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। मतलब ये हुआ कि जो बुद्ध भगवान है वो जैसे जनरली ऐसा तो नहीं था उस समय कि नोट्स बांट रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना सिस्टम। तो क्या है कि जो भी वो बोल रहे हैं वो मौखिक रूप से चीजें है ना अपने शिष्य को पूछ रहे हैं चीजें, है ना। फिर शिष्य हैं जो अलग अलग जगह फैला रहे हैं बातों को, वो मौखिक रूप से ये चीजों को रिमेम्बर करके, याद करके, उनके टीचिंग को याद करके, है ना, ठीक है। इस बातों मतलब इनके प्रवचन को सुनते थे, ओके, इनके प्रवचन को सुनते थे, है ना, और इन पे चर्चा करते थे। बुद्ध किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। देखिए उनके जीवन काल में किसी भी तरह का उनका जो स्पीच है वो नहीं लिखा गया। जब तक वो जिंदा थे किसी भी तरह का बुक्स नहीं लिखा गया, इस बात ध्यान रखिए, ठीक है। इनके मानव उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ ब्राह्मणों की एक सभा वैशाली का पाली भाषा के रूप में बुलाई। वहां पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक बोला जाता है ना। इन संग्रहों को त्रिपिटक बोला जाता है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना।
शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों की 3 टोकरियां। अच्छा, 3 पिटक मतलब वही 3 बुक्स है ना, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, तो उनके बारे में है ना, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। विनय पिटक में क्या है, अब ये हमें ध्यान रखना है। विनय पिटक, जब विनय पिटक बोलेगा तो हमें ध्यान में दिमाग में आना चाहिए विनय। अच्छा, विनय मतलब क्या होता है, मतलब विनय से रहो, एकदम बहुत अच्छे से रहो भाई, रूल्स रेगुलेशन से रहो। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी बुद्ध के संघ को ज्वाइन करेगा उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, बुद्ध ने एक संघ का स्थापना किया था ना, बुद्ध संघ का, जहां पे कोई लोग आते थे, भिक्षु बनते थे, है ना। तो बुद्ध संघ में जो एंट्री है उसके लिए उसके अंदर जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस वो विनय पिटक में आएगा। अच्छा, सूत पिटक है, सूत पिटक, तो सूत पिटक में जनरली जो आप समझिए कि इनके शिक्षाएं हैं ना, जो भी बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए, बुद्ध के द्वारा जो भी शिक्षा दिया गया, वो सब है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें आपका शिक्षा मिल जाएगा बुद्ध का, है ना, बुद्ध के द्वारा दिए गए शिक्षा, उनके द्वारा दिए गए उपदेश, है ना। और अब जब अभिधम पिटक की बात करेंगे तो दर्शन, मतलब जो फिलोसॉफी है ना, बुद्धिज्म का जो फिलोसॉफी है, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या कैसे होता है, उस बुद्ध ने पुनर्जन्म, ये सब के बारे में क्या बताया, है ना, वो सब फिलोसॉफी आपको देखने को मिलेगा अभिधम पिटक में। तो ये 3 बुक्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे श्रीलंका के जो बुक्स है, जो दीपवंश है ना, महावंश है, ये सब भी बहुत बुद्धिज्म के बुक हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई काम का चीज नहीं है, हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, एक नियतिवाद और भौतिकीवाद के बारे में है, चर्चा है, हमें यहाँ से क्या ध्यान में रखना, वो हमें ध्यान में रखना है, उस चीज को देखेंगे, याद देखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, फैटलिस्ट एंड मेटलिस्ट मतलब नियतिवाद और भौतिकवादी, है ना, नियतिवादी और भौतिकवादी के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। नियतिवादी मतलब वही जो चीज लिखा गया है वही होके रहेगा, वही चीज है, सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है ना। ओके, तो वो अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सूत पिटक का एक लिया गया है, मतलब एक लाइन या बोल सकते हैं एक टॉपिक लिया गया, सूत पिटक एक पैसे से लिया गया है, जिसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन है। एक बार अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, उन्होंने मखाली गोसाल नामक अन्य शिक्षक की बातें बताई। अब जब वो अजातशत्रु बुद्ध के पास जाके मखाली पुत्र जो गोसाल था, है ना, जो आजीवक संप्रदाय के, है ना, उनके बारे में बताया, तो हमें क्या रखना, हमें इस कहानी को उतना ध्यान में नहीं रखेंगे चलेगा, जहां भी ध्यान में रखना मैं बताऊंगा, है ना। तो मखाली पुत्र गोसाल के बारे में सबको पता है कि आजीवक संप्रदाय के प्रणेता है ना, आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया, और आजीवक संप्रदाय एक तरह का नियतिवादी बिलीफ से, नियतिवादी को बिलीव करता है, नियतिवादी पे बिलीव करता है, तो ये मिलाने के लिए आ सकता है। चलिए, संस्थापक सबको पता है कि आजीवक संप्रदाय मखाली पुत्र गोसाल, लेकिन क्या आजीवक संप्रदाय कैसा था, तो क्या था वो नियतिवादी। आप समझ रहे बात को, ये चीजों को ध्यान रखना, ये सब सवाल बनता है। तो यह देखिए, जब अजातशत्रु बुद्ध के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा, मूर्ख उन्हीं कार्यों करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता, सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए, प्री डिटरमाइंड। मतलब मखाली पुत्र गोसाल का ये बात कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, और मखाली पुत्र गोसाल ने बोला भैया सुख दुख जो है ना वो पूरा पहले से निर्धारित है, आपको इतना सुख होना है जीवन में, इतना सुख मिलेगा, इतना दुख है तो इतना दुख मिलेगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि जैसे अगर एक धागा गोला को फेंक देंगे तो लुढ़कते होते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख विद्वान दोनों पूर्ण निर्धारित रास्ते से होते दुखों का निदान करेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब ये तो अपना अजातशत्रु के बारे में बताया, और नीचे क्या है, और अजित केसल कम्बिल नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। देखिए, मतलब अजातशत्रु को जो लोग मिले, एक तो लोग एक ने ये बताया कि भैया सुख दुख जो है वो प्री डिटरमाइन है, एक और मिला, उनका नाम था अजित केसल बालिन, है ना, अजित केसल बालिन, जो कि लोकायत, है ना, लोकायत संप्रदाय के नेता है ना, लोकायत संप्रदाय के संस्थापक बोल सकते हैं, जो भी हो, एक आजीवक संप्रदाय, लोकायत संप्रदाय, और लोकायत संप्रदाय एक तरह का भौतिकवादी है। अब इसके बारे में समझेंगे। हे राजन, ये अब क्या इसने बोला, हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती, इस दुनिया दूसरी दुनिया ऐसी कोई चीज नहीं होती, बस दान वान ये सब कुछ कोई मतलब का चीज नहीं है ना।
मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वह मरता है मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापिस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठा है। मूर्ख या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। ये है मेटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी, है ना। ये उनका मतलब कहने का मतलब कंसेप्ट है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि फर्स्ट टीचर बिलोंग टू ट्रेडिशन ऑफ अजीवक, जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, ये अजीवक, और सेकंड जो है आपका वो बिलोंग टू द मेटेरियलिस्टिक हो गई। तो इसको ध्यान में रखना। ये है जो भैया प्री डिटरमाइंड बातों पर विश्वास करेगा कि सब कुछ नियति का है ना, नियति जो लिख दिया वो प्री डिटरमाइंड है। और अजीवक अजीता के साथ जो वालिन है वो भौतिकवादी है और लोकायत के। ये मैच करने के लिए आ सकता है सवाल, हमें यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर ऑफ द मैसेज ऑफ महावीर, है ना। देखिए आप समझिएगा बातों को, महावीर के बारे में हमें समझना है ना। जैन के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा से पूर्व भगवान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित। देखिए भगवान महावीर तो बोलते हैं ना कि 24वें तीर्थंकर थे, 23 तीर्थंकर से पहले भी थे, तो पहले से चीजें चली आ रही थी, है ना, ठीक है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। जीवनों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान, जानवर, मतलब वही अहिंसा पे ज्यादा फोकस किया गया है ना। अहिंसा के सिद्धांत में पूरा तगड़ा है इसका। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के निर्धारण, अगर जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको पुनर्जन्म होगा, है ना। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या नहीं करना है ना, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह धन संग्रह नहीं करना। ये 5 फिलोसॉफी है, 5 वॉल्स है आप कह सकते हैं जैनिज्म का। इसको ध्यान, जो ब्रह्मचर्य जो है ये कंसेप्ट जो है वो महावीर के द्वारा दिया गया। इसके बाकी जो 4 हैं वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए। ये जैन धर्म के 5 आपको ध्यान में रखने, है ना, ठीक है। हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, मतलब वही आपका अहिंसा, और उसके बाद अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, है ना, सत्य, और उसके बाद ब्रह्मचर्य। ये आपको ने 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में मैंने यहाँ पे भी चीजों को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए है एक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज बीच बीच में दिया रहता ना, ये सब काम का चीज है। ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर सकते, इग्नोर नहीं करिएगा भाई, कभी भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। सब काम का चीज है। मैं यहाँ पे बता रहा हूं तो आपको पूरा चीज बताऊंगा ना, एक छोड़ूंगा थोड़ी। मार्क्स आने चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए क्या है, जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया, है ना, जो आम लोगों को कैसे करते थे। यह उदाहरण है उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ का। देखिए ग्रंथ अब आएगा, उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म से संबंधित है, फंस जाइएगा, है ना। तो बौद्ध और जैन ऑप्शन आएगा, तो जैन हम मारेंगे। तो सवाल इस तरह है ना, उत्तराध्ययन जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही कि भाई तो आप संन्यास ले लीजिए, है ना। कमलावती नामक एक महारानी, है ना। अ क्वीन नेम्ड कमलावती ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू रिनाउंस द वर्ल्ड, है ना। ये उत्तराध्ययन सूत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ द होल वर्ल्ड एंड ऑल द स्टेजेस, वो ये सब चीजें हैं कि अगर संपूर्ण भी सब खजाने तुम्हारे हो जाएंगे तभी तुम्हें संतोष नहीं होगा, यह नहीं सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब सारा धन पीछे छूट जाएगा। जो वही बातें है ना, कुछ ऊपर नहीं जाता, वही सब बातें हैं, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। जैन धर्म का विस्तार तो सबको पता है। जैन धर्म जो जनरली सब भारत के कई हिस्सों में फैल गया था, इसके बारे में है, ठीक है। प्राकृत, संस्कृत, तमिल, देखो जैन जो है, जैन विद्वानों ने 3 भाषाओं में इसको लिखा है ना, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में। तो ऐसा नहीं ध्यान में रखना, अगर बोल रहा है कि जैन जो ग्रंथ है ना, जैन ग्रंथ जो है, ठीक है, उनके जो जनरली जो उनके जो ग्रंथ है वो कौन कौन से लैंग्वेजेस में है, तो प्राकृत में तो है ही, संस्कृत में भी है और तमिल में। तमिल में लोग नहीं मारेंगे क्योंकि बोला तमिल में नहीं हो सकता, तमिल में भी इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड और इसको और जूम कर दे। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया, ठीक है। और कुछ है, बुद्ध और ज्ञान की खोज, ठीक है। तो सबको पता है बुद्ध के बारे में, है ना। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
और ये शाक्य कबीले के थे, है ना, इस बात को समझेंगे। अच्छा, हैजियोग्राफी क्या होता है? संत चरित्र जिसको बोलते हैं, संत चरित्र, यहाँ लिख दिया है संत चरित्र। जो कोई भी संत या धार्मिक जो आपके थिंकर्स हैं उनकी बायोग्राफी को हम लोग हैजियोग्राफी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बायोग्राफी ऑफ सेंट और रिलीजियस लीडर, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा तो मारेंगे हम लोग हैजियोग्राफी, इंग्लिश में रहेगा तो हिंदी में तो संत चरित्र बोल देंगे बहुत ईजी रूप से, है ना, इस चीज को कोई मतलब है नहीं, ठीक है। देखिए ये है कि जब भगवान बुद्ध बाहर घर से बाहर निकले थे तो क्या क्या चीज देखे थे? ओल्ड मैन, सिक मैन, कॉप्स, ये सब हम लोग ऑलरेडी बुद्धिज्म में हम लोग कवर कर चुके हैं। जब अच्छे से आप लोग ये लुसेंट हो कोई बुक हो तो आपको ये आपको लाइन मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और ये हमें एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी से जो चीजें निकल सकती हैं, जो निचोड़ निकल सकता है, उसको हम लोग फोकस करेंगे, है ना, जहाँ सवाल नया सवाल बन सकता है। और जो हमें लोकल बुक मतलब करने का, लोकल बुक नहीं बोल सकते, जो भी हमारे पास जो बुक्स हैं पहले से हैं, घटना चक्र हो, लुसेंट्स हो, है ना, जितने भी बुक्स आपके मार्केट्स में, उसमें अगर जो चीजें हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं वहां पे सब चीज नहीं बताऊंगा। बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनकी माता क्या नाम था, पिता क्या नाम था, वो सब कहानी नहीं। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में है जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा के आप देखिए, बुद्धा के बारे में आप समझेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। विनय पिटक बौद्ध मठ में, या आप बोल सकते हैं बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए रूल्स, है ना। लेकिन शुद्ध पिटक जो बुद्धा के द्वारा दिए गए उपदेश है ना, उनके है ना, हालांकि कुछ कहानियों में उनके अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का। कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध के पास सुपर नेचुरल पावर था, है ना, बुद्ध भगवान की तरह थे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, उनके पास उनका विवेक और तर्क के आधार पर लोगों को समझाते थे। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमगन माँ बुद्ध के पास गई तो उन्हें बच्चे के जीवित करने के बजाय उस महिला की मृत्यु में के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। मैंने बताया था किस्सा गौतमी का, है ना, किस्सा गौतमी का एक कहानी था, है ना, कि मुट्ठी भर सरसों लेके आओ, जिसके यहाँ कोई नहीं मरा हो तो मैं आपको तुम्हारे बच्चों को जिंदा कर दूंगा। एक मुट्ठी भर सरसों लेके आना है वैसे आदमी के यहाँ जिनके यहाँ कोई भी नहीं मरा हो, तो वो बताना चाहिए कि मृत्यु जो है वो असंभव है, तो होना ही है ना। तो वही बात कहानी बताया गया। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। विश्व अनित्य मतलब क्षणिक है ना, लगातार बदल रहा है। यह आत्मा भी ये आत्मा भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। ये बुद्धिज्म फिलोसॉफी है। बौद्ध दर्शन क्या है कि विश्व जो है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज बदलते जा रहा है, शाश्वत है ना, शाश्वत नहीं है। ओके, यह क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन में अंतर नहीं है। मनुष्य के जीवन में दुख रहेगा ही भैया। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर, वही जो मध्यम मार्ग की जो कल्पना है आपको बुद्धिज्म में मिलता है, उसको अपनाकर लोग दुखों से मुक्ति पा सकते हैं ना, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, यही सब बातें, ठीक है। देखिए यही बात है शुद्ध पिटक में, फिर शुद्ध पिटक का ये लिया गया है। अभी हमने देखा कमला देवी का कुछ है ना, कमलापति का, ये शुद्ध पिटक है। वहां पे आपका बुद्ध सीगल नामक एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहा है ना, अमीर गृहपति मतलब एक गृहपति मतलब जो मालिक है ना, उसको बुद्ध सलाह दे रहे हैं कि देखिए बाबू, मालिक अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह के देखभाल करना चाहिए। मालिक को भी अपने नौकरों को देखभाल करना चाहिए। कैसे? उनकी क्षमता के उसको काम दे। ऐसा नहीं कि एक आदमी है उसको बहुत हार्ड काम दे दिए, नहीं हो पा रहा बेचारा से, उनको भोजन दे, मजदूरी दे, बीमार पड़ने पर उनको इलाज कराएं, है ना, ये सब काम है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कोई काम का चीज है यहाँ पे, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण लाइन जो हम लोग समझेंगे। देखिए तो बुद्धा के बारे में देखिए यह भी लिखा गया है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और समय कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहंकार और इच्छा का खत्म हो जाना, जिसे गृह त्याग करने वाले दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद की अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है ना। वी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओवन लिबरेशन। आपको अपनी मुक्ति के लिए खुद काम करना है, इसलिए खुद का लैंप बने, इस बात को इन्होंने बोला था। बुद्ध के अनुयायी, धीरे धीरे बुद्ध शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्हें संघ की स्थापना की। वही संघ मतलब बौद्ध संघ,
और उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है वो आपका विनय पिटक में है ना। ऐसे बीचों की एक संस्था जो धर्म के शिक्षक बन गए। ये स्तरमन एक सादा जीवन बिताते थे, ये स्तरमन एक सादा जीवन बिताते थे, ये मॉन्क्स है ना। ओके, उनके पास जीवन यापन के लिए अब अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसा कि एक दिन में एक बार उपासकों को भोजन दान पाने के लिए कटोरा रखते थे, क्योंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए वो भिक्खु कहलाते थे। अब यह देखिए, शुरू सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। क्यों? क्योंकि जो उनका बहुत प्रिय शिष्य थे बुद्ध भगवान के, वो उनका आनंद है, उन्होंने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में अनुमति प्रदान की। ये सवाल पूछ सकता है कि महिलाओं को बौद्ध संघ में बुद्ध संघ में जो मतलब कहने का मतलब कि जो आने की अनुमति मिली वो किसके मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब प्रयास से, तो वो आपका आनंद है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पहली जो बनी थी वो ठीक, कौन बनी थी वो? उनकी मौसी, आप बोल सकते हैं बुद्ध की जो उपमाता या मौसी बोल सकते हैं, महाप्रजापति गौतमी पहली संघ में भिक्षुणी बनी थी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिकाएं बन गई, आगे चल के वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। देखिए थेरी, ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल अभी बहुत लेटेस्ट इस साल का ही सवाल है ना, 2023 में पूछा गया सीडीएस में सवाल, थेरी क्या है? तो थेरी जो है वो रिस्पेक्टेड वीमेंस हु हैड अटेन्ड लिबरेशन, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, मतलब उसको दुख ये सब चीजों से बहुत परे हो चुके हैं, उनको थेरी बोला गया। तो थेरी कौन है? ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया। तो ये सवाल ऐसे तो छोटे छोटे पॉइंट से सवाल बनते हैं, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर भी करता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। भिक्षुणी क्या हुआ? वही महिलाएं जो मतलब भिक्षु बनी है, भिक्षुणी कहलाई है ना, मॉन्क्स बनी। द बुद्धा फॉलोवर कैम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप, जो बुद्धा के जो अनुयायी थे वो अलग अलग वर्गों से आए, कोई अमीर है, कोई गरीब है ना, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम। लेकिन संघ में आने के बाद वो ऑल आर इक्वल, सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता था। संघ की संचालन पत्ती गणों और संघों की परंपराओं पर जा रही थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे, और यह संभव नहीं होता था तो मतदान, मतलब आपको संघ के अंदर जो भी काम होगा वो डिबेट होगा, वोटिंग होगा। अगर बात नहीं बना तो वोटिंग के माध्यम से भी चीजों को डिसीजन लिया जाता था, मतलब हर एक पॉलिसीज को लेके उसके अंदर ऐसा होता था। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे, मतलब गण की तरह है ना, रिपब्लिक की तरह चीजें काम हो रही है संघ के अंदर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थेरी गाथा ध्यान रखिएगा, एक बुक है, सुत पिटक से ही लिया गया, ये भी चीज है। एक भिक्षुणी के द्वारा लिखा गया है, मतलब एक भिक्षुणी के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको महिलाओं का क्या सोशल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। पुन्ना नाम की एक जो दासी है, गुलाम है, उसके बारे में कि वो हमेशा कैसे नदी में जाती थी पानी लाने के लिए, उसने ये कहानी लिखा, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये कोई काम का चीज नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मॉन्क्स के लिए क्या रूल्स था जो मैंने बताया अभी है ना, बौद्ध संघ में रहने वाले, तो वही आपका विनय पिटक में मिलेगा, बात जाहिर सी बात है। तो कैसे कैसे उनको क्या क्या चीज इस्तेमाल करना पड़ता था। जब कोई भिक्षु नया कंबल बनाएगा तो उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम में बिना भिक्षु के अनुमति के नया कंबल या गलीचा बनाता तो चाहे अपने पुराने कंबल को छोड़ दिया हो, नया कंबल की उसे ले लिया जाएगा, और इसके लिए उसका अपराध स्वीकार, मतलब आपको 6 साल तक कम से कम एक कंबल इस्तेमाल करना है। ये सब रूल्स है जो कि काम के चीजें ना। बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों में उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला, इस बात को ध्यान रखेंगे। बौद्ध शिक्षाओं के जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व, तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई जन्म के आधार पे उनको श्रेष्ठ माना जाएगा, ऐसा नहीं था बौद्ध धर्म में। उनके मूल्य और उनके आचरण के आधार पर उनको महत्व दिया जाता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्तूप के बारे में समझेंगे। हमने देखिए ठीक है, हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरी। इसमें कई परंपराएं के विचार और 4 ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल में हम पवित्र स्थलों में भरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझते हैं, मतलब जो भी बौद्ध धर्म के जो भी आदर्श और व्यवहार है वो अलग अलग धर्मों से संवाद, तर्क वितर्क, परंपराओं को देख के चीजों को कहने का मतलब सब कुछ बना है बौद्ध धर्म के अंदर। तो हमें जो भी पवित्र स्थल है उसकी चीजों को समझते हैं कि जैसे कि मंदिर होता है उस तरह से स्तूप जो होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना, उस चीज के बारे में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे।
ये देखिए ये आपके मतलब कहने का मतलब सारे बौद्ध स्थल है। श्रावस्ती, सारनाथ, भरहुत स्तूप है, बराबर है, बोध गया है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है, सांची है, अजंता एलोरा है, जुन्नर है, कार्ले है महाराष्ट्र का, है ना, नासिक है, ये कृष्णा गुजरा कोंडा है ना, अमरावती है। ये सारे जो आपके हैं वो बुद्धिज्म से संबंधित या बौद्ध स्थल है। आप इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब कुछ बुद्धा जहां जन्मे लुम्बिनी है, जहां ज्ञान प्राप्त किया बोध गया है, जहां पहला उपदेश दिया सारनाथ है, जहां पे वो निर्वाण प्राप्त किया वो कुशी नगर या कुशी नारा, ठीक है। देखिए ये महापरिबान सुत्ता, सुत पिटक का ही एक सुत पिटक, बुद्ध का सारा ज्ञान सुत पिटक, सुत पिटक का एक पाठ है, उसका नाम है महापरिनिर्वाण सुत। वहां पे मतलब परिनिर्वाण लेने से पहले आनंद ने पूछा, मतलब आनंद जो बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, उसने बुद्ध से पूछा निर्वाण लेने से पहले, जब वो महापरिनिर्वाण ले रहे थे उससे पहले पूछा, भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे। तथागत मतलब वही बुद्ध, मतलब आप जब चले जाएंगे तो आपके अवशेषों का क्या करेंगे, आपके रेलिक्स का क्या करेंगे। बुद्ध ने कहा तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर तुम खुद को मत रोको, ठीक है, धर्मोत्साही मरो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर धूप मतलब स्तूप का पाली बना चाहिए। जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा, वहां सिर नवाएगा, वहां हृदय में शांति लाएगा, उसके लिए मतलब वही बातें है ना। मतलब बुद्ध तो बोले कि नहीं देखिए अपने आप को मेरे अवशेषों को मतलब ऐसा नहीं एकदम आदर देना, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत करने पे बताया ये चीज के स्तूप बनाइएगा, है ना। तो अब देखें स्तूप क्या होता है, स्तूप के बारे में समझेंगे। ऐसे कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए, इन टीलों को स्तूप कहते हैं, ठीक है। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले भी रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोक वादान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए और उनके ऊपर स्तूप बनाने का निर्देश दिया। ईसा पूर्व 2वीं सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी स्तूप बनाए जा चुके थे। मतलब सेकेंड सेंचुरी मतलब बीसी में आप देखते हैं 200 से लेकर 300 100 से लेकर 200 बीसी के टाइम पीरियड में आपके ये सब स्तूप का निर्माण हो चुका है। स्तूप कैसे बनाए गए, स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दान और जो भी बनाने के लिए दान दिया उसका पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, सातवाहन के राजा, कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों के श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के तोरणद्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने दान में अपने आप अभिलेख में नाम लिया। अभी देखते हैं कोई बड़ा बड़ा मंदिर बनता है तो जो जो लोग दान देते हैं उसका नाम रहता है, तो उसी तरह सांची का स्तूप बना उस सब में जो लोग दान दिए उसका नाम, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जब उसको पढ़ा गया, है ना। तो इस बात को हम लोग समझे। तो अब स्तूप होता क्या, आप सब लोग पता है कि एक तरह की कोई पे कुछ रेलिक्स, जब बुद्ध भगवान का कुछ अवशेष रख दिया उसके ऊपर इस तरह से रेलिक बना दिया, तो यह स्तूप हो गया, है ना। आगे चलेगा, ठीक है। स्तूप की संरचना कैसी होती है, स्तूप की संरचना बताया गया है का जन्म गोलार्ध हुई मिट्टी के टीले से हुआ, जिसके बाद में अंड कहा गया, वही मतलब इसको अंड कहा गया, इसको अंड कहा गया, ठीक है। इसके बाद बताया गया कि चारों ओर मतलब कहने का मतलब चौकोर और गोलाकार कप, ठीक है। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है, हर्मिका मतलब इस तरह से, है ना, इस तरह से हर्मिका हो गया, मतलब चरखूट इस तरह से बना दिया, है ना। जैसे देखिए ये मान लेते हैं कि गोलाकार मतलब अंडकार बन गया है ना, ये यहाँ पे कुछ भगवान का कुछ रखा हो जो भी हो, है ना, इस तरह से। अब इसके ऊपर चरखूट ऐसे हर्मिका बनाई, ये हर्मिका है, और इसको फिर छतरी इस तरह थी। ये स्तूप का एकदम डिजाइन था। और छतरी को हम यष्टि बोलते हैं, इसको यष्टि बोलते हैं, इसको हर्मिका बोलते हैं, यष्टि हर्मिका बोलते हैं। अब आगे हम लोग देख ही लेते हैं ना, आगे होगा फिर, ठीक है। देखिए तो ये है आपका, ये ऊपर में देखिए जो ये आप देख सकते हैं छोटा छोटा, देखिए छोटा छोटा जो है आपका ये यष्टि है, सॉरी ये यष्टि है, अरे यार ठीक है। देखिए ये आपका यष्टि है, ये हर्मिका है चरखुट वाला, और ये जो पूरा गोल वाला ये अंड है ना। ये जो गेट है उसको तोरण बोला गया, और चारों तरफ जो है ये परिदक्षिणा पथ बोला गया, मतलब ये रेलिक तब का था, उसमें लोग घूम देते हैं ना। ये सब कुछ तो पूरा बनाया गया जो कि आपको देखने का चीज है, कोई काम का ऐसा है ना, ठीक है। ये लिखा गया है
ठीक है। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के ही सिवाय इसके इसमें उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। मतलब ये जो गेट बनाया गया था चारों द्वार पे, चारों गेट है ना, इसके चारों तरफ जो गेट था, 4 गेट था, ठीक है, वो चारों गेट पे बहुत डिजाइनिंग किया गया है। ठीक है, मानो कि वह आकाश से सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप यहाँ लिखा उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके, कहां से प्रवेश कर रहे हैं? ईस्ट के तरफ से प्रवेश कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ से प्रवेश करते थे। मतलब जो भी उपासक है, जो भी स्तूप में पूजा करने आ रहे हैं, जो भी स्तूप को देखने जा रहे हैं, वो ईस्ट के जो पूर्वी गेट से वो एंट्री करते थे और ध्यान रखिए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, तो क्लॉकवाइज के रूप में परिक्रमा। कैसे क्लॉकवाइज परिक्रमा करते थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की डेहरी में स्तूपों के ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला काफी उदाहरण मिलते हैं। देखिए अब पाकिस्तान में भी एक है शाहजी की डेहरी, तो इस सवाल ये छोटा बनाएगा, शाहजी की डेहरी स्तूप फाउंटेन कहाँ है? शाहजी की डेहरी स्तूप कहाँ है, ऐसा सवाल पूछ देगा तो क्या हम उत्तर करेंगे? पाकिस्तान में। ठीक है, पेशावर में। देखिए स्तूपों की खोज के बारे में बता रहे हैं कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बात किया, स्टार्टिंग में 1854 में एक वाल्टर एलियट थे, है ना, उन्होंने वो कमिश्नर थे गुंटूर आंध्र प्रदेश का। अमरावती, जब अमरावती के बारे में अमरावती गए हैं ना, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे स्कल्पचर को लिया, फिर मद्रास उसको ले गया, देखा, समझा, है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। चूंकि कोई काम का नहीं है, कोई काम करें, ठीक है, कोई काम करें, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है एक एच कोल करके एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। मतलब जो भी प्राचीन चीजें हैं उसको लूट के लोग अपने देश में ले जा रहे हैं, इधर उधर ले जा रहे हैं, ये गलत चीज है। एच कोल ने ये कथन बताया, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई चीज है तो हम लोग समझेंगे, नहीं है तो कोई काम का नहीं है। सांची का बोले 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरणद्वार तब भी खड़े थे, 14 वहीं पे, चौथा था जो वहीं पे गिरा हुआ था। ये मतलब 1818 में सांची के स्तूप का खोज हुई, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। 1818 में सांची की खोज हुई है ना, ओके। अमरावती का खोज पहले हो गया था। देखिए ये सब जो आप देख सकते हैं ना, ये जो गेट है, ये जो तोरण द्वार है, ये जो गेट पे जो बहुत सारे कुछ ऐसे फिगर बनाए हुए हैं ना, कुछ ना कुछ बताता है। तो वही बताया कि पत्थर में गड़ी कथा है। आपने ऐसे मतलब ये बताया जा रहा है, जैसे कि आप देखिए, कह रहा है कि आप देखिए उसमें ग्रामीण दृश्य का चित्रण किया गया है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की मूर्ति कला गहराई से अध्ययन किया, उन्होंने बताया ये बेसांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं कि यह कहानी एक दानी राजकुमार के बारे में है, जिसे सब कुछ त्याग करके अपना सब कुछ ब्राह्मण को सौंप दिया था। ठीक है, ये बताया गया। तो ये बेसांतरा जातक जो ये आप देख सकते हैं ना, आप देखिए, मतलब मैं आपको आगे बढ़ा दूं, आपको एक फिगर मिलेगा। ये जो आप डिजाइन देख सकते हैं, ये डिजाइन देख सकते हैं, बेसांतरा जातक से लिया गया है, उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा है। ठीक है, तो एक सवाल अगर ज्यादा सवाल बनाना हो, टफ है ना, टफ सवाल बनाना हो तब, बाकी तो ठीक है नहीं बनाएगा, लेकिन अगर सवाल ज्यादा टफ बनाना हो, लाइक यूपीएससी वाला थोड़ा सा पेपर में बना सकता है, अगर उसको तो लगे कि जो उत्तरी नॉर्दर्न गेट है या नॉर्दर्न तोरण द्वार जो है, नॉर्दर्न जो गेट था उस पे एक डिजाइन है, मतलब उस पे एक मतलब डिपिक्टेड एक फिगर बताया गया है ना, एक फिगर बताया गया है ना, जिसमें ग्रामीण चीजों के बारे में दिखाया गया है ना। तो वो किससे संबंधित है? वो तो बेसांतरा जातक से। किससे? एक जातक की कहानी है बेसांतरा जातक से, जिसमें एक मतलब कहने का मतलब है कि जो राजकुमार है सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ दान कर देता है ब्राह्मण को। तो ये ऐसा करके सवाल आ सकता है। ठीक है, सिंबल ऑफ वर्शिप, पूजा का क्या क्या सिंबल है, इस बात को, ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया सवाल है एग्जाम में कि इस पूजा का क्या क्या मतलब, जो मतलब कह रहा है कि जो बुद्धा के बारे में बताया गया कि बुद्धा के बारे में जो वर्शिप, सिंबल ऑफ वर्शिप में कौन कौन से आएगा। एक तो पेड़ आएगा, है ना, पेड़, वो आप समझिएगा बात को। Many early sculptures did not show the Buddha in human form. Instead, they show his presence through symbol
अब देखिए जो बहुत पुराने वाले जो स्कल्पचर्स हुए है ना, पुराने वाले स्कल्पचर्स हुए, मैं तो इन द सेंस ये हुआ कि जो पहले वाले जनरली जो बहुत पहले जो नक्काशी की, मतलब ये सब जो आप फिगर देख रहे हैं, फिगर जो बनाया, अब तो ठीक है, बुद्धा का मूर्ति बनाते हैं कहीं पे भी, लेकिन जो पहले वाले स्कल्पचर हुए उन्होंने बुद्धा को मतलब ज्यादातर जो फोटो मतलब इस तरह से, मतलब उनका मूर्ति टाइप का नहीं बनाया है ना। इस द्वार में उन्होंने जनरली पीपल का पेड़ बनाया, ट्री बनाया है ना, बुद्धा वहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ, और एक खाली सीट रखा, मतलब लगा कि नहीं बुद्धा जो है वहां पे मेडिटेशन कर रहे हैं। तो एम्प्टी सीट, ट्री, स्तूपा और व्हील, ये 4 चीजें। तो यही सवाल में आया था, ऑप्शंस में था, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा आगे जब बताऊंगा तब, ठीक है, आगे जब एमसीक्यू करवाएंगे तो उसमें ऑप्शन में था ट्री, कॉमा, एम्प्टी सीट, कॉमा, स्तूप, कॉमा, व्हील। ये सब पूजा के लिए आइटम है ना, पूजा करने के लिए जो सिंबल है उसका है ना। तो चारों ऑप्शन है ना, ये चारों, और कुछ में ट्री गैप था, कुछ में एम्प्टी सीट गैप था। अब लोगों को लगे एम्प्टी सीट थोड़ी रहेगा, एम्प्टी खाली सीट रहेगा तो पूजा का भगवान कहाँ दिखाई देंगे। तो वो आपको ये एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना तब कुछ समझ में आएगा भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जरूरी है, एक एक लाइन जो हम बताते हैं वो जरूरी है, ठीक है, एक एक लाइन जो बताते हैं वो जरूरी है। देखिए ये कुछ और भी जो आपको कुछ फोटो मिला है, कुछ ऐसे देख सकते हैं कि एक स्त्री मिली है ना, एक स्त्री का फोटो मिला है गेट पे, इस तरह बनाया हुआ, ऊपर में फूल है। तो ये हालांकि ये कुछ लोक परंपराएं, मतलब कुछ जो वहाँ के जो लोगों का कुछ कहानी था उसके ऊपर बनाया गया। उसे बताया कि साल भंजिका की मूर्ति, साल भंजिका की मूर्ति है। और साल भंजिका की मूर्ति मतलब कहने का, साल भंजिका कहने के मतलब कि एक स्त्री है, हाँ, जिसके द्वारा छुए जाने में वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। तो साल भंजिका है जो, ये क्या कि अगर वो किसी भी पेड़ को छू देगी तो पेड़ में फूल हो जाएगा, पेड़ से फल हो जाएंगे। तो ये साल भंजिका का मूर्ति बताया था कि ऐसा बनाया गया है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। और सच्चा ये साल भंजिका का मूर्ति बनाने का क्या कारण हुआ आखिरकार? अब ठीक है, सांची स्तूप बनाया गया, ठीक है, मान लेते सांची स्तूप वहां बना, तो जब सांची स्तूप वहां पे बना तो साल भंजिका का मूर्ति क्यों बनाया गया भाई? साल, अब बुद्ध भगवान से संबंधित हम स्तूप बना रहे हैं तो वहां पे लोकल जो भी कहानियां होंगी, उनकी मूर्तियों का, उनके मतलब फिगर्स के बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है कि यहाँ बताया गया कि साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से उत्तर दूसरे विश्वास, प्रथाओं और धारणाओं से समृद्ध किया। मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म में आने के बाद उन्होंने जो भी पहले का जो भी उनका जो भी आइडिया था, उनके जो भी प्रथाएं थे, उसको और भी समृद्धि मिला। मतलब वही मतलब कि साल भंजिका किसी भी पेड़ को छू देगी तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें फल फूल आ जाएगा। तो मतलब आप जब बौद्ध धर्म में आप आ जाएंगे तो आपके जो सोच है, ये सब चीजें जो है, धाराएं, वो सब और डेवलप हो जाएंगी। यही बताना चाहता था। तो ये सब चीजें ठीक है, कोई काम करें, आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, एक सेकंड, जैसे हाथी बनाया गया, शक्ति का और ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे, ये बताया, कमल और दल हाथियों के बीच, ये सब बताया गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और बनाया गया है, एक महिला का फोटो मिला है, सॉरी मतलब ये इमेज बनाया गया, मतलब उत्कीर्ण किया गया है। उसमें बताया गया कि सब लोग सो बोलते कि माया है, बुद्धा की माँ को दिखाया गया, लेकिन बहुत कुछ लोग बोलते कि ये गज लक्ष्मी का है, जो कि गुड फॉर्चून की देवी थी। गज लक्ष्मी का बनाया गया है, ये देखिए, देख सकते हैं ना, ये है ना। तो सब लोग बताइए, मतलब ये तो चलो ठीक है, जनता का है ना। तो गज लक्ष्मी को कुछ लोग बोलते हैं गज लक्ष्मी का है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि बुद्धा के अंदर भी बहुत कुछ अलग अलग ट्रेडिशन डेवलप हुए। जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास के, बुद्धा को अलग तरीके से मानना स्टार्ट किया कि बुद्ध भगवान है जो इनकारनेशंस ऑफ गॉड है, मतलब भगवान का अवतार है ना, अवतार है। तो वो महायान कहलाए है ना, महायान कहलाए, और महायान या ग्रेटर व्हीकल्स कहलाए है ना, ग्रेटर व्हीकल्स। महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल, मूर्ति पूजा पे विश्वास रखते। हीनयान जो कि मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखते थे, है ना, वो लेजर व्हीकल्स कहलाए। इस बात को हम लोग से, तो यही सब चीज लिखा है, लेजर व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल्स, है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। और पढ़ना है तो पढ़ लेते, ठीक है। ईसा के प्रथम शताब्दी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निवान के लिए मतलब
निवान किसी को पाना है तो व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निवान प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। वो यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे, मतलब भगवान माना लगा। ठीक है, पहले तो एक पुरुष मान रहे, साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्व को परम करुणामय जीव माना जा गया जो अपने सत्कार्यों के पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निवान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। तो बोधिसत्व एक तो बोधिसत्व हो गया है ना, बोधिसत्व ये भी आपका महायान से संबंधित है। बोधिसत्व है ना, बोधिसत्व और मूर्ति पूजा ये सब महायान से संबंधित चीजें हैं, आपको ध्यान में रखिएगा। और उसको ग्रेटर व्हीकल कहा गया, इस चीज को आपको ध्यान में रखें। ठीक है, हाँ अब देखिए ये भी लिखा गया है कि महायान के सपोर्टर है ना, सपोर्टर ऑफ महायान रिगार्ड अदर बुद्धिस्ट, जो महायान के अलावा जो बुद्ध को मान रहे हैं है ना, महायान के समर्थक के अलावा जो बुद्ध को मान रहे हैं उसको हीनयान बोला गया है ना। ठीक है, और हीनयान के जो फॉलोवर्स कहलाएं वो थेराविद कहलाएं, क्या कहलाएं, थेरावदिन कहलाएं या थेरावदिन कहलाएं है ना, और उनके टीचर्स वो थेरा कहलाए। तो थेरावदिन क्या, अब देखिए ध्यान रखिएगा, थेरावदिन अगर आएगा तो ये आपका हीनयान से संबंधित है ना, बोधिसत्व आएगा तो आपका महायान से संबंधित। सवाल छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखने, छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखने, जहां सवाल आपको बन जाएगा है ना। अब ये हिंदुज्म के बारे में है, हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि जैसे कि शैविज्म है ना, शैविज्म और विष्णु के लिए भी आपका वैष्णविज्म, ये सब आपको देखने को मिलते हैं उस समय। ठीक है, उसके बाद वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अनुसार 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते हर बार विष्णु ने अवतार लिया, इसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे वराह अवतार को दिखाया गया है ना, कई अवतारों को मूर्ति के रूप में दिखाया गया, दूसरे देवताओं को मूर्तियां बनाई, शिव को उनके प्रतिलिंग के रूप में मनाया जाता था, लेकिन कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया। ये सारे चित्रण देवताओं जुड़ी मिश्रित अर्ब धारणाओं के आधारित थे, उनकी खूबियों और प्रतीकों में ये सब कुछ बताया गया, कैसे कैसे चीजें है ना, कोई काम करनी है। ठीक है, महाबलीपुरम में दुर्गा की मूर्ति का मतलब ये बताया गया है, माँ दुर्गा की मूर्ति का। ठीक है, ठीक है, और कुछ इसमें काम नहीं है। देखिए टेम्पल्स, मंदिरों को बनाया ना, मंदिर में जो पहले के जो मंदिर बने ना, पहले के जो मंदिर बने स्टार्टिंग के टाइम में जो मंदिर बने उसमें जैसे कैसा, अब ये देखिए जो जनरली आप गांव में देखते हैं मंदिर, इस तरह का मंदिर है ना, ये गेट है और बीच में भगवान है ना, इस तरह से, मतलब ये बीच वाला को बोला गया गर्भगृह है ना, गर्भगृह बोला गया, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। मंदिर में घुसिए, ये गर्भगृह है, ऐसा मतलब सिंपल डिजाइन। स्टार्टिंग के जो अर्लीस्ट टेम्पल्स बाय स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड द गर्भगृह विद अ सिंगल डोरवे फॉर द वर्शिपर टू एंटर द ऑफर वर्शिप टू इमेज, मतलब ऐसा कुछ नहीं था बस। ठीक है, धीरे धीरे इस गर्भ, जैसे अब देखिए धीरे धीरे कहां गया, अब धीरे धीरे इस गर्भ, अब ये छोटा मंदिर था, गर्भगृह ना, छोटा मंदिर है गर्भगृह, अब ये धीरे धीरे इसके ऊपर कुछ शिखर बनाने का काम स्टार्ट हुआ, शिकारा मतलब शिखर बनाने का काम स्टार्ट हुआ। ठीक, इस बात को हम लोग ध्यान में रखें। फिर बाद में धीरे धीरे गोपुरम बना, मतलब गेट बना, फिर हॉल बना, तो वो बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में जनरली एक गर्भगृह था, फिर धीरे धीरे शिकारा बना। तो ये हम लोग जनरली पढ़ेंगे जब आर्टिकल, वहां भी पढ़ेंगे वेसर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल है ना, नागर स्टाइल के मंदिर, सब कुछ पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। ये देखिए बराबर का गुफा है ना, बराबर कभी जाइएगा बिहार में है ना, बराबर कभी जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। मतलब ये गुफा तो बंद हो गया, मतलब पहले तो लोग इसको अंदर एंट्री भी कर देते थे, लेकिन अब एंट्री करने नहीं देते हैं ना, बहुत अच्छा। मतलब इसके अंदर आगे जाके आप कुछ चिल्लाइएगा ना तो बार बार इको भी आएगा, और उसका सरफेस इतना चिकना है, इतना चिकना है, टाइल्स जैसा चिकना है। और सब सोच लीजिए कि अशोका के द्वारा बनाया गया, समझिए कब का है ना, तो आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था, करंट
करण चौपार, 20 झोपड़ी और सुदामा, ये 4 झोपड़ी हैं, मतलब 4 गुफाएं हैं बराबर में। तो ये गुफा का इंटरेस्ट देखिए किस तरह से बनाया गया है। तो ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित हुई। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी में कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है, जहां पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दिया गया। ये परंपरा मतलब आजीवक के बारे में नहीं करा, परंपरा मतलब जो ये जो मंदिर बनाने की कला, जो पत्थरों को छोड़ के, देखिए पत्थरों को काट के, अब गुफा बनाया गया तो पत्थरों को काट के जनरली बनाया गया होगा, और उतना चिकना करना, खोखला बनाना। अभी देखिए कैलाशनाथ मंदिर जो है एलोरा का, उसको भी एक सिंगल पत्थर को काट के ऐसा मंदिर बना देना। यह बोला गया, एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त होने के बाद लिखा गया, हे भगवान ये मैंने कैसे बना दिया। मतलब जब लोगों ने इसको इतना अच्छा बना दिया, जो भी इस मंदिर को बनाया, जो स्कल्पचर थे, उसने बोला कि हमने कैसे बना दिया, हाउ डिड आई मेक इट, है ना। तो इस बात को समझेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए। देखिए जो काम का चीज है उसको पढ़ेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ा। आप पूरा पढ़ने के लिए आपके पास बुक्स है यार, पढ़ लेना, ठीक है। ये क्या, गंधार का एक बोधिसत्व। अब बोधिसत्व है तो समझिए कि महायान और गंधार में तो खड़ा बुद्धा, है ना, ये सब चला था, ठीक है। शुरू विद्वानों ने ऐसे अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना किसी परंपरा से की जिसे वो परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला का यूनानी कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने नए राज्य बनाए। ठीक है, ये तो कोई काम का नहीं है भाई। चलो आगे चलते हैं। जितना ज्यादा सवाल मिलेगा उतना ज्यादा सवाल करेंगे, और लग रहा है कि हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो गया। ठीक है, ये डेट जरूरी है, डेट याद रखना है। अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक सबको पता है ना, कि ये टाइम पीरियड सबको पता है। जैन धर्म, उपनिषद ये सब कब बना है ना, स्तूप कब बना, महायान, ये सब कुछ पता है। ठीक है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना 1814 में होगा, है ना। और कुछ है? भिल्सा टॉप्स, है ना, भिल्सा टॉप्स जो है ये कब लिखा? अलेक्जेंडर 1854 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने भिल्सा टॉप्स लिखा, है ना। भिल्सा टॉप्स लिखी, सांची पे लिखी गई है। 1878 में बुद्ध गया, है ना, शाक्य मुनि, ये बुक लिखा गया राजेंद्र लाल के द्वारा। 1880 में एच कोल, है ना, जो इमारतों का संग्रह अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ नहीं महत्वपूर्ण है, नहीं याद रखे चलेगा काम, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा तो हो सकता है आ जाए, बट इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई काम है, कुछ महत्व ऊपर तो पूरा याद रखना, ये पूरा काम का है। ठीक है, ये पूरा काम का। ये 1814 का इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई, ये पूछ सकता है ना। चलिए, तो ये हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया, और क्लास 12th का थीम 1 में हम लोगों ने 4 चैप्टर कवर किया। 4 चैप्टर था, पूरा खत्म कर दिया हम लोगों ने 3 वीडियो में। नेक्स्ट जो आएगा हमारा थीम 2 का वीडियो आएगा। थीम 2 मीन्स कहने का मतलब कि जो बुक, सेकंड बुक जो है, वो सेकंड बुक जो हमारा मेडाइवल से संबंधित है उसको कवर करेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग क्लास 12 खत्म करने के बाद साइंस के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, साइंस मतलब कि जो क्लास 6 से लेके और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर किया करें। बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, बट कोई बात नहीं, जितने लोग देखते हैं पूरा देखें और शेयर करें चीजों को, तो सब कुछ समझ में आएगा और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आप वीकली प्लान चल रहा है उसको फॉलो करें। जो छूट गए, जिनका छूट गया, वो अभी से स्टार्ट करते, जरूरी नहीं कि वीक 1 से स्टार्ट करेंगे, अभी से स्टार्ट करें, यहां से तो सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।